Assalamu alaikum, student of class 5. How are you? Hope everyone is fine. Here is your teacher and your subject is English. So as you know that we are preparing the examination and we are revising the lessons. आप इसको देखिए, ये आपका lessons हैं. Learn and write the definition of prefix आपने की हुई है. Uses of the making words with prefixes ये भी किया हुआ है. Definition of personal pronouns. Learn and write the definition of simple present tense. Choose the correct word for the simple present tense. Page number 28. ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं. ये सब अपलोड हुआ है. You can get it. I will revise for you something. कुछ चीज़ें हम रिवाइज़ करेंगे और अगर कुछ और आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो you can go to the YouTube and the video is already uploaded so you can make it. चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि आपसे वो शेयर करते हैं जो हमने किया हुआ है. ये देखिए, ये फ्लाइंग लेडी का है. ये लेक्चर नंबर 4 है, पर्सनल प्रोनाउंस. इसकी डेफिनेशन: द मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. दे रेफर्स टू द पीपल और थिंग. जो चीज़ों के साथ रेफर्स करते हैं प्रोनाउंस, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे हम कहेंगे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ एंड इट सेल्फ. अब ये देखिए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. माई सेल्फ, योर सेल्फ्स प्लूरल, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ. तो जैसे माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू माई वर्क माई सेल्फ. यू कैन गो टू द शॉप योर सेल्फ. तो ये इस तरह की सेंटेंसेस हैं, आपने बनाने हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. एंड आई एम श्योर दैट यू विल एबल टू डू इट. इसकी डेफिनेशन को आप लर्न करेंगे, मे बी इट कैन कम एंड देन द यू नो हाउ टू मेक द वर्ड सेंटेंसेस. इसका सेकंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन: द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ रेगुलरली और habitual. It also describe facts and things that always happen. For example, he plays cricket. यानी एक्सप्रेस दैट इज़ रेगुलर ऑन. जो हम प्रेजेंट टाइम पे करते हैं, जो हम प्रेजेंट टाइम पे बात कर रहे होते हैं, जो उस वक्त मौजूद होता है, उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है, हाजिर होना. जैसे ही प्लेज़ क्रिकेट, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, डज़ ही प्ले क्रिकेट. अब जो पहला है अफर्मेटिव है, सिंपल हमने कहा कि ही प्लेज क्रिकेट. सेकंड जो है ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट इज़ नेगेटिव. थर्ड डज़ ही प्लेज क्रिकेट इज़ इंटरोगेटिव. दीज आर द थ्री थिंग्स विच इज़ यू शुड नो दैट ऑल आर अबाउट द प्रेजेंट, ठीक है. तो ये इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल्स यू शुड नो हाउ टू राइट एंड फर्स्ट मेक अंडरस्टैंड. पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है. सो आई कैन टेल यू दैट, आपको ये भी कह सकती हूँ कि इसकी 5 एग्जाम्पल्स लिखें. ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन दूँ. हो सकता है खाली डेफिनेशन दूँ, और ये भी हो सकता है कि डेफिनेशन के साथ आपको उसकी एग्जाम्पल्स भी आएँ. सो गेट रेडी फॉर इट. इफ़ यू अंडरस्टैंड यू कैन डू इट. अब आप देखिए, इसके ये 3 एग्जाम्पल्स हैं. आप इससे भी ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंसेस आएँ. इट कैन चेंज. इफ़ यू नो द रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यू कैन डू इट, आई एम श्योर. Her brother dash cricket very well. Her brother plays, because ये third person है. Second, dash and dash to work daily. Does Ahmed goes to play daily? ठीक है, जब हम डज़ लगाएंगे तो हमारा आंसर होगा डज़ अहमद गो. सी वाला आंसर है. गो टू वर्क डेली. थर्ड, साजिद डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. साजिद गेट्स. ठीक है, ये गेट गलती से लिखा हुआ है, लेकिन चलें, इसका यही मीनिंग हो गेट्स हो. सो दिस इज़, यू हैव टू नो दैट यू हैव टू कंप्लीट. दूसरे सेंटेंस आएंगे, आपको अगर इनकी प्रैक्टिस होगी आप खुद को समझ जाएंगे. आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट. स्टिल इफ़ यू हैव एनी
question anything which you want to understand, you can come and ask me. I will make you understand. Still, let me tell you कि इसकी वीडियो अपलोड हुई हुई है, so you can and more further you can get your lecture and you can understand your lesson well. So I'm sure that you're preparing yourself. Wish you good luck. Have a nice time. Take care. Goodbye.